और ये दुनिया के इतिहास में पहली बार नहीं है कि तानाशाह अपने विरोधियों को, अपने विपक्षियों को जेल में डाल देते हैं और जेल में रहते हुए उनके स्वास्थ्य को खराब करने की कोशिश करते हैं, उनकी जान लेने की कोशिश करते हैं। हमने देखा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी, जो 30 साल से डायबिटीज के मरीज हैं, उनको अपने डॉक्टर से बात नहीं करने दी, उनको एक्सपर्ट से कंसल्ट नहीं करने दिया। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़। दिल्ली शराब नीति में भ्रष्टाचार से जुड़े सीबीआई केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। फिलहाल हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है और जमानत पर फैसला 29 जुलाई को आएगा। आबकारी नीति मामले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है। वहीं सीबीआई ने कहा पूरे साक्ष्य आने पर ही कानून के तहत गिरफ्तारी उन्होंने की। कोर्ट में केजरीवाल के वकील की दलीलें क्या रहीं ये आपको बताएंगे। 3 घंटे तक यहाँ पे दलील चलती रही। यहाँ पर सीबीआई के वकील और अरविंद केजरीवाल के वकील के बीच काफ़ी यहाँ पर बहस हुई। आपको बता दें, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने को गैरकानूनी बताते हुए बचाव पक्ष ने पाकिस्तान का उदाहरण दिया। केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान छूटते ही फिर जेल जाते हैं, भारत में ऐसा नहीं हो सकता। जस्टिस नीना बंसल कृष्ण की कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सिंघवी ने कहा, अरविंद केजरीवाल जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, न कि कोई आतंकवादी। सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने कहा, अगर केजरीवाल को जमानत मिली तो वह जांच को प्रभावित कर सकते हैं। इस पर सिंघवी ने कहा, सीबीआई के दस्तावेज की कोई कॉपी नहीं दी गई। कस्टडी के दौरान पूछताछ की जानकारी दी गई थी, लेकिन कोई नोटिस नहीं दिया गया। मामले को लेकर बचाव पक्ष की बात नहीं सुनी गई। गिरफ्तारी क्यों? केजरीवाल पहले ही जेल में थे, आप पूछताछ कर सकते थे, आपको गिरफ्तार करने की ज़रूरत नहीं थी। यह एक अतिरिक्त गिरफ्तारी है, एक इंश्योरेंस अरेस्ट की तरह। ये चाहते हैं कि केजरीवाल जेल के बाहर न आए, इसलिए दूसरे केस में गिरफ्तार किया गया। सिंघवी ने आगे कहा कि इस मामले में देरी होने पर हमने अंतिम जमानत के लिए भी अर्जी दाखिल की है। सीबीआई कहती है कि अपना पक्ष रखेंगे, यदि वे समय लेते हैं तो केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। उन्होंने कहा, केजरीवाल को 3 बार जमानत मिली है, 2 बार सुप्रीम कोर्ट से और 1 बार ट्रायल कोर्ट से। अगर आपको मामले में कुछ ठोस नहीं मिल जाता तो फिर हमारा जमानत मांगने में क्या गलत है। 5 बार ऐसा हो चुका है जब केजरीवाल का ब्लड शुगर लेवल 50 से नीचे हो चुका है। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। सीबीआई के वकील ने आपत्ति जताते हुए कहा कि यह कौन तय करेगा कि जांच कैसे की जाती है, केजरीवाल या उनके वकील तय नहीं करेंगे। सीबीआई को यह तय करने का अधिकार है कि किस आरोपी को कब गिरफ्तार किया जाए। केस में शुरुआत में उनकी भूमिका स्पष्ट नहीं थी, क्योंकि यह सब आबकारी मंत्री के अधीन हुआ था। कुछ चीज़ें हमारे सामने आई, लेकिन हमने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का फैसला भी किया था, क्योंकि वे सीएम हैं। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 10 मई को सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी थी। वे ईडी मामले में जमानत पर बाहर आए थे। हम उन्हें उसी दिन गिरफ्तार कर सकते थे। एक जिम्मेदार एजेंसी होने के नाते हमने इंतज़ार करना ज़्यादा सही समझा। सवाल यह है कि कौन जांच को प्रभावित कर सकता है और पटरी से उतार सकता है। यह वही आदमी है, इसके लिए हमारे पास पर्याप्त सामग्री थी, उसे गिरफ्तार करने का यही समय था। और अब यहाँ पर केजरीवाल को लेकर भाजपा ने बड़ा तंज कसा है। यहाँ पर केजरीवाल को भाजपा कहती है कि वही घोटाले के मास्टरमाइंड है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि उच्च न्यायालय में सीबीआई के वकील की दलील से स्पष्ट हो गया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मुख्य मास्टरमाइंड हैं। यह भी सामने आया है कि केजरीवाल और पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था के बीच एक मजबूत संबंध है। सचदेवा ने आगे कहा कि सीबीआई के वकील ने अदालत में विश्वासपूर्वक प्रस्तुत किया कि केजरीवाल के निर्देश पर ही थोक शराब विक्रेताओं का कमीशन 2 से बढ़ाकर 12% किया गया। गोवा चुनावों के लिए 45 करोड़ रुपए के किकबैक का ट्रेल भी स्पष्ट है। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट है कि शराब घोटाले के मुख्य आरोपी विजय नायर को खुद केजरीवाल के निर्देशों पर मुख्यमंत्री आवास के निकट सरकारी बंगले में रहने की अनुमति दी गई थी। यानी कहा यह जा रहा है कि सबका जो भी इशारा इस पूरे मास्टरमाइंड, इस पूरे खेल में जो हुआ है वो अरविंद केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल के कहने पर ही ये नीति बनाई गई, ये सब हुआ और गोवा के चुनाव इन्हीं पैसों से यहाँ पर लड़े गए। यानी
पार्टी देखा जाए तो पूरी तरीके से भ्रष्ट साबित होती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री क्या कह रहे हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को मात्र फंसाने की कोशिश की जा रही है। लगातार यही कहा जा रहा है कि उनके स्वास्थ्य बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, उनको झूठे झूठे केसों में फंसाया जा रहा है ताकि यहाँ पर जो तानाशाही है बीजेपी की तरफ से वो पूरी तरीके से दिख सके। देखिए बहरहाल यहाँ पे देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता हैं जो बीजेपी संग संग कांग्रेस की भी बड़ी मुसीबत बने हुए हैं, वो भी राजनीतिक तौर पर कहा जाए तो यहाँ पर जब कांग्रेस का राज था 2012 तक शीला दीक्षित लगातार मुख्यमंत्री चुनी गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल आते हैं, अन्ना आंदोलन से उभरते हैं और लगातार 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते हैं। और ये कितनी बड़ी बात हो जाती है कि जहां पर बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी बड़ी पार्टियों का वर्चस्व हो, जहां पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री लगातार आ रहे हो, सरकार लगातार आ रही हो, दिल्ली की जनता उनको समर्थन दे रही हो, लेकिन अचानक से सारी की सारी राजनीतिक हवा अरविंद केजरीवाल अपनी तरफ कर लेते हैं और बाकी राज्यों में भी जाते हैं और एक अच्छे खासे परसेंटेज से वो अपनी तरफ सीटें लाते हुए नजर आते हैं। बहरहाल इस केस की बात की जाए तो यहाँ पर दलील तो कई सारी दी जा रही हैं, बात तो कई सारी कही जा रही है, लेकिन क्या बात सच है और सीबीआई किस तरीके से इस केस को देख रही है और अरविंद केजरीवाल के नेता क्या कह रहे हैं, आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि अरविंद केजरीवाल के नेताओं ने इस पूरे मसले पर क्या कहा और ये जो पूरी कार्रवाई हुई और किस तरीके से ये इल्ज़ाम लगाए कि बीजेपी उनको फंसाना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के काम को तो मैच नहीं कर पाती है। अपने किसी भी राज्य में, चाहे स्कूल हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे बिजली हो, कहीं पर भी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी जैसा काम नहीं करके दिखा सकती। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल जी को झूठे मुकदमे में फंसा दिया और जेल में डाल दिया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की जो साजिश है, ये साजिश सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालने की नहीं है, ये साजिश अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य पर हमला करने की है। ये अरविंद केजरीवाल जी को मारने की साजिश है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और ये दुनिया के इतिहास में पहली बार नहीं है कि तानाशाह अपने विरोधियों को, अपने विपक्षियों को जेल में डाल देते हैं और जेल में रहते हुए उनके स्वास्थ्य को खराब करने की कोशिश करते हैं, उनकी जान लेने की कोशिश करते हैं। ये भारत के इतिहास में, देश के इतिहास में बार बार हुआ है, बार बार इस पर बात उठी है कि तानाशाह विपक्ष के नेताओं को जेल में डालते हैं और उनके स्वास्थ्य को खराब करके उनकी जान लेने की कोशिश करते हैं। हमने देखा कि किस तरह से पहले अरविंद केजरीवाल जी को उनकी दवा, उनकी इंसुलिन, उनकी शुगर कंट्रोल करने के लिए जो जरूरी थी, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने उन्हें मिलने नहीं दी। हमने देखा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी जो 30 साल से डायबिटीज के मरीज हैं, उनको अपने डॉक्टर से बात नहीं करने दी, उनको एक्सपर्ट से कंसल्ट नहीं करने दिया। ये तो जब अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट गए और कोर्ट के डिसीजन के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन मिली, अरविंद केजरीवाल जी के लिए एम्स का एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हुआ, वरना अगर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में होता, ना अरविंद केजरीवाल को डॉक्टर मिलता, ना अरविंद केजरीवाल को। सुना आपने यहाँ पर क्या बड़े आरोप जो हैं बीजेपी के ऊपर लगाए गए, लेकिन आखिर इस आबाकारी नीति का सच क्या है ये अब धीरे धीरे पता चलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि हर कोई दूध का धुला नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल यहाँ पर कुछ ना कुछ तो कोई खेल यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखना होगा कि अब आगे क्या खुल के आता है और जो अगली सुनवाई होगी उसमें कोर्ट में क्या क्या दलीलें रखी जाएंगी और किस तरीके से क्या अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी या नहीं। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।